नमस्कार। कभी सोचा है अगर आधी रात को दरवाजे पर पुलिस आ जाए तो क्या वो किसी महिला को सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को पता होना चाहिए। तो आज हम भारत में महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियमों और गाइडलाइंस को समझने वाले हैं। ये नियम उनकी सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल सीधा है, क्या किसी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है? अब देखिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। ये सवाल सीधे तौर पर भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। पर हाँ, इस पूरी बातचीत के खत्म होने तक इसका एक बिल्कुल साफ जवाब मिल जाएगा। उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये खास नियम बनाए ही क्यों गए। देखिए, ये नियम यूं ही नहीं बना दिए गए। इन्हें खास तौर पर महिलाओं को किसी भी तरह के गलत बर्ताव से बचाने के लिए बनाया गया है, और ये पक्का करने के लिए कि पुलिस जैसी एजेंसियां अपनी पावर का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से करें। और हाँ, एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि ये गाइडलाइंस सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीधे एक हाई कोर्ट के आदेश से आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पीछे कानून की पूरी ताकत है। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को लागू करती हैं, और पुलिस के लिए इनका पालन करना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं। तो फिर इन सभी नियमों का असली मकसद क्या है? असल में ये सब कुछ एक बैलेंस बनाने के बारे में है। एक तरफ पुलिस है जिसके पास समाज को सुरक्षित रखने के लिए काफी शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ है महिलाएं जिनकी गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये नियम इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि गिरफ्तारी होती कैसे है। क्या इसका कोई खास तरीका है, कोई प्रोसीजर है जो पुलिस को फॉलो करना ही पड़ता है? चलिए, अब गिरफ्तारी के कैसे वाले हिस्से पर नजर डालते हैं कि इसमें क्या कदम उठाए जाते हैं और कौन लोग शामिल होते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 46 इस प्रक्रिया को बिल्कुल साफ करता है। पहला, कस्टडी में सरेंडर सिर्फ बोलकर या अपने एक्शन से भी हो सकता है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, गिरफ्तारी के वक्त एक महिला पुलिस अधिकारी का होना कंपलसरी है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और आखिर में, जब तक कोई महिला गिरफ्तारी का विरोध ना करे, पुलिस उसे फिजिकली टच नहीं करेगी। ये उनकी गरिमा का सम्मान करने के लिए है। चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी, समय, यानी गिरफ्तारी का कब वाला पहलू। क्या किसी महिला को कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है? ये इन गाइडलाइंस का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। तो नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जनरल रूल है। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है। ये गिरफ्तारी रात में हो सकती है, पर सिर्फ और सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में, और उसके लिए भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पहले से लिखित इजाजत लेना जरूरी है। और ये इजाजत लेना सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। पुलिस को मजिस्ट्रेट को एक लिखित रिपोर्ट देनी होती है, जिसमें उन्हें डिटेल में बताना पड़ता है कि ऐसी क्या असाधारण वजह है कि रात में गिरफ्तारी जरूरी है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि इस नियम का गलत इस्तेमाल ना हो। हाँ, बहुत अर्जेंट सिचुएशन में ये इजाजत डिजिटल तरीके से भी ली जा सकती है, पर प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। तो हमने गिरफ्तारी के कब और कैसे को तो समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक महिला के अधिकार क्या-क्या हैं? चलिए, अब उन अधिकारों और सुरक्षा उपायों पर नजर डालते हैं जो कानून देता है। देखिए, सबसे बुनियादी हक में से एक है जानने का हक, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। जब किसी की आज़ादी ली जा रही हो तो उसे ये जानने का पूरा हक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल ये है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को क्या-क्या जानकारी देनी ही पड़ती है? कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। पहली बात, पुलिस को गिरफ्तारी की पूरी वजह बतानी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर अपराध जमानती है तो उन्हें तुरंत बताना होगा कि जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, उन्हें किसी दोस्त या रिश्तेदार को गिरफ्तारी और जगह के बारे में बताने का मौका देना होगा। ये जरूरी है ताकि कोई अकेला न महसूस करे और सबको पता हो कि वो कहाँ है। इसके अलावा मेडिकल जांच जैसे सेंसिटिव मामलों में भी कानून गरिमा का पूरा ध्यान रखता है। सीआरपीसी के सेक्शन 53(2) के मुताबिक अगर कोई मेडिकल जांच जरूरी है तो वो या तो कोई महिला डॉक्टर ही करेगी या फिर उनकी सीधी निगरानी में होगी। ये एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करता है। और जब बात गर्भवती महिलाओं की आती है तो नियम और भी सख्त हो जाते हैं। गाइडलाइंस में एक बहुत ही पावरफुल और साफ निर्देश है कि प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला को कभी भी काबू में नहीं किया जाना चाहिए। ये एक सीधा साधा आदेश है
जो माँ और बच्चे की सुरक्षा को हर चीज से ऊपर रखता है। ये सुरक्षा सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिरासत में भी जारी रहती है। महिलाओं को हमेशा पुरुषों से अलग एक सेपरेट लॉकअप में रखा जाना चाहिए और जब भी मुमकिन हो पूछताछ उनके घर पर ही की जानी चाहिए, जो एक ज्यादा कंफर्टेबल माहौल होता है। और सबसे जरूरी बात, पूछताछ और पहरेदारी सब कुछ हमेशा महिला अधिकारियों की मौजूदगी में ही होना चाहिए। तो इन सारी प्रक्रियाओं, अधिकारों और सुरक्षा के नियमों को समझने के बाद सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सार बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। जानकारी ही बचाव है। अपने अधिकारों को जानना ही किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा की पहली दीवार है। चलिए, अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो ये 3 सबसे जरूरी बातें जरूर याद रखिए। नंबर 1, गिरफ्तारी के वक्त महिला पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है। नंबर 2, सूरज ढलने और उगने के बीच गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट की खास इजाजत ना हो। और नंबर 3, गिरफ्तार महिला को अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर करने का पूरा अधिकार है। आखिर में बस एक सवाल, नियमों को जान लेना पहला और सबसे जरूरी कदम है, ये तो ठीक है, लेकिन अगला कदम क्या है? इस जानकारी को फैलाने और ये पक्का करने में हमारी क्या भूमिका है कि ये नियम सिर्फ किताबों में न रहें, बल्कि जमीन पर उनका पालन भी हो। ये कानून की जागरूकता की असली ताकत के बारे में सोचने वाली बात है।